Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to learn about playing with numbers. So let's start our lesson for today. Introduction. Ramesh has 6 marbles with him, ठीक है? He has to arrange them in such a way that each row has equal number of marbles. मतलब arrange के पास 6 marbles हैं, उसे सबको ऐसे arrange करना है कि हर row में equal number of marbles आए. He started with 1. उसने सबसे पहले एक मार्बल रखा, ठीक है, हर रो में एक मार्बल, तो ऐसे उसके पास 6 रोज हो गई. देन ही स्टार्टेड विद 2. उसने हर रो पे 2 मार्बल रखे, 2 2 2, तो ऐसे उसके पास 3 रोज हो गई. फिर 3 मार्बल, 3 मार्बल, उसके पास 2 रोज हो गई. फिर 4 नहीं, क्यों? क्योंकि अगर वो एक रो में 4 रखेगा तो दूसरी रो में सिर्फ 2 आएंगी, मतलब ये इक्वल नहीं हुई. सिमिलरली 5, अगर एक रो में 5 रखेगा तो दूसरी रो के लिए सिर्फ 1 बचेगी, मतलब ये भी इक्वल नहीं हुई. तो बस उसके पास डायरेक्ट ऑप्शन बचा 6 का, तो उसने एक रो बनाई जिसमें 6 मार्बल्स रख दिए. तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे रमेश ऑब्जर्व्ड दैट 6 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन मेनी वेज. व्हाट आर दीज वेज? 6 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 6. सबसे पहले हमने 1 मार्बल रखे थे, याद है? उसको हम 1 इंटू 6 लिख सकते हैं. देन 2 इंटू 3, 2 मार्बल्स जब रखे थे उसे हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं. 3 इंटू 2, जब 3 मार्बल रखे थे 2 रोज में, उसे हम 3 इंटू 2 लिख सकते हैं. और आखिरी में जब हमने 6 मार्बल की एक रो बनाई थी, उसे हम 6 इंटू 1 लिख सकते हैं. सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व बाय दिस? कि 6 हैज़ 4 फैक्टर्स, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ. अब आते हैं हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे. जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. मेरी वॉन्ट्स टू फाइंड दोज नंबर विच विल डिवाइड 4 एग्जैक्टली, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचे. तो उसने 4 से सारे छोटे नंबर से डिवाइड करना चालू किया. सबसे पहले उसने स्टार्ट किया 1 से, ठीक है, 1 से डिवाइड किया तो 1 इंटू 4 हो गया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, बहुत अच्छी बात है. फिर उसने 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 2, इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब 2 ने भी एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया. फिर आई 3 पे, 3 इंटू 1 पर एक रिमाइंडर बच गया. डिवाइड करते हैं ना हम, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, लेकिन 1 फिर भी रिमाइंडर बचा हुआ है, मतलब क्या? 3 ने 4 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं किया. फिर उसने किया 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 मतलब 4 ने भी 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया. तो इससे हमने क्या सीखा? कि 3 को छोड़ के 1 2 और 4 फैक्टर्स हैं 4 के, जो उसे एग्जैक्टली पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि कोई रिमाइंडर ना बचे. अ फैक्टर इज अ नंबर विच इज़ द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर. ओके, नाउ लेट्स कम टू मल्टीपल्स. व्हाट आर मल्टीपल्स? जैसे 20 है, 20 को मैंने लिखा 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 लिख दिया, 4 को भी फैक्टर बोल दिया, 5 को भी फैक्टर बोल दिया. बट 20 क्या है? 20 एक मल्टीपल है 4 और 5 का. जैसे मैं ये बोलती हूँ कि 4 और 5 फैक्टर्स हैं, वैसे ही 20 एक मल्टीपल है. हम ये बोल सकते हैं कि नंबर्स आर द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर. मतलब क्या? जितने भी नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो जब मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से तो वो हर एक मल्टीपल बनाते हैं. समझ आया? एक और एग्जांपल से सिखाती हूँ. 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12. 2 और 12 फैक्टर्स हैं. 24 क्या है? 24 एक मल्टीपल है 2 का भी और 12 का भी. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. मतलब क्या? 1 से हर नंबर डिविजिबल है. एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर खुद को डिवाइड करता है. ओके, एवरी फैक्टर इज़ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइडर ऑफ द नंबर. मतलब क्या? जो फैक्टर की डेफिनेशन है ये वही है कि जो भी फैक्टर है वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा उस पर्टिकुलर नंबर को. Every factor is less than or equal to a given number. Number of factors of a given number are finite. मतलब क्या? मैं किसी भी नंबर के सारे फैक्टर्स काउंट करूँगी तो वो काउंटेबल होंगे. ऐसा नहीं होगा कि इतने सारे हैं कि मैं काउंट ही ना कर पाऊँ. नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर ऑलवेज फाइनाइट. एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. मतलब मल्टीपल के केसेस में सारे मल्टीपल या तो उस नंबर के इक्वल होते हैं या उससे बड़े होते हैं. A number of multiples is given by infinite. मतलब क्या? मल्टीपल्स एक गिवन नंबर के इनफाइनाइट होते हैं. एवरी नंबर ऑफ अ मल्टीपल इज ऑफ इटसेल्फ. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. इसका मतलब क्या हुआ? कि
हर नंबर अपने खुद का मल्टीपल होता है, मतलब क्या, उसका जब अपन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो उसमें वो खुद होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हम देखते हैं कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं। चलिए आपको मैं 6 का एग्जांपल लेती हूँ। 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3 और 6। अच्छा, अगर मैं इनका सम करूँ तो क्या होगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। 12 इज एग्जैक्टली ट्वाइस ऑफ द नंबर। मतलब क्या, हमने 6 के फैक्टर्स का जब सम किया तो वो एग्जैक्ट 6 के ट्वाइस आया 12। ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। क्यों? और मैं परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या बोलूँगी? अ नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज ट्वाइस द नंबर, इट इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। मैं बताती हूँ। 1 से 10 तक हम फैक्टर्स निकालते हैं और हम नंबर ऑफ फैक्टर्स देखते हैं। 1 के कितना होता है? 1 का खुद मल्टीपल होता है 1, तो 1 का फैक्टर होता है 1, नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए 1। 2 के 1 और 2, 3 के 1 और 3, 4 के 1, 2 और 4, 5 के 1 और 5, 6 के 1, 2, 3, 6, 7 का 1 और 7, 8 का 1, 2, 4, 8, 9 का 1, 3, 9, 10 का 1, 2, 5, 10। मतलब क्या, कुछ नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ वो हैं और 1 है, और कुछ नंबर्स हैं जिनके और भी नंबर्स फैक्टर्स हैं। इनमें से प्राइम कौन सा होता है और कंपोजिट कौन सा होता है? देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 and itself. Such numbers are called prime numbers. Example 2, 3, 5, 7, 11. There are numbers which has more than 2 factors. They are called composite numbers. जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10 exact और बहुत सारे। ठीक है, these numbers are called composite numbers. आगे बढ़ते हैं हम कि हम 1 से 100 में से प्राइम नंबर्स निकालेंगे कैसे। एक तरीका है जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने दिया है। हम 1 से 100 तक के सारे नंबर्स लिख लेंगे। सबसे पहले हम 1 को काट देंगे, फिर हम सारे इवन नंबर्स को काट देंगे। सारे इवन नंबर्स को क्यों? इवन नंबर्स होते क्या हैं? जो सब 2 से डिविजिबल होते हैं। तो हम 1 से 100 के बीच में जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल हैं सब काट देंगे। तो क्या हो जाएगा? 4, 8, 10 सब कट जाएगा। 10 से 100 तक जितने भी 2 से डिविजिबल वाले नंबर्स हैं वो हम काट देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है, फिर 3 एक प्राइम नंबर है। हमें पता है 3 का और कोई मल्टीपल नहीं है, 1 और 3 है। तो बस हम 3 से डिविजिबल वाले सारे नंबर्स काट देंगे। फिर हमें पता है नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5। तो हम 5 से डिविजिबल वाले सारे नंबर्स काट देंगे। उसके बाद 7, 7 के बाद 11, उसके बाद 17। तो बस ऐसे ही हम 1 से 100 के बीच में सारे मल्टीपल्स काट देंगे इन सारे प्राइम नंबर्स के। जो भी नंबर्स अनकट रह जाएंगे वो 1 से 100 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इवन एंड ऑड नंबर्स पे। डू यू ऑब्जर्व अ पैटर्न? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सब मल्टीपल हैं 2 के। इनको हम कहते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, और उनके अलावा जो नंबर्स बच जाते हैं जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम ऑड नंबर्स कहेंगे। अब हम कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एवरी प्राइम नंबर is a odd number except 2. So to conclude, today we learned about factors and multiples and composite numbers and prime numbers. Hope you enjoyed today's learning. For any further information or you have any query, kindly go to the following links. Thank you.